अच्छा 11 सेक्टर हाँ जी, गर्ल्स वुमेन कॉलेज कोएड। कोएड से। हाँ जी, अच्छा कोएड से की है। कैसा मजा आता है कोएड में? कोएड अच्छा है उस समय थी ऐसी फैन फॉलोइंग जो जैसी अब है? नहीं उस टाइम तो मुझे आई डोंट थिंक सो कोई जानता भी था। लेकिन अब कोई लड़के जानते हैं उस समय के अब तो बहुत डीएम्स में कि हम तुम्हारे साथ पढ़ते थे? हाँ सीरियसली, नहीं सच्ची? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अभी डीएम्स में अभी तक मैसेज आते हैं कि पहचाना, मैं वो बोल रहा हूँ, वो लड़का बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम्हारे दूसरे डिपार्टमेंट में। तब तो तुम्हें कोई और पसंद आती थी। तो मैंने कहा हाँ डांस तो मुझे आता है। तो कहती जा ट्राई कर ले। मैंने कहा मैं नहीं ट्राई कर रही, क्योंकि ऑडिटोरियम वाज फुल, मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा वो थे, और मैं इंट्रोवर्ट, मेरे को तो कुछ वो नहीं। कहते जा ट्राई कर। और मैंने फर्स्ट ट्राई किया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे। मैंने नॉर्मल रैंप वॉक की। कुछ देखते थे टीवी पे? नहीं, हाँ टीवीज पे लाइक शोज वगैरह देख लिया। शौक था कुछ की मॉडलिंग में जाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बट मुझे ये था कि जब भी सॉन्ग सुनती थी, जैसे गिप्पी का ना एक फ्लावर सॉन्ग था, तो हम दोनों सिस्टर्स देखते थे, तो हम ये सोचते थे यार मॉडल्स होते कैसे हैं, मतलब उनके आउटफिट्स को देखते रहना। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी इस फील्ड में समहाउ कभी मतलब एंटर करूंगी। वो एक्चुअली सीजीसी के मैं बताऊंगी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। अभी तक मुझे टीचर्स की, प्रोफेसर्स की कॉल आते हैं, बेटा कहाँ तक पहुंचे हो, क्या चल रहा है, क्या मैंने तुम्हारा सॉन्ग देखा, अभी मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की, मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें कॉल करना चाहिए बिल्कुल एक प्रोफेसर को, बट उनके दिल में इतनी रिस्पेक्ट है कि वो हमें कॉल कर रहे हैं। और ये बच्चे पे भी होता है ना कि बच्चा अगर अच्छा है तो उसको सब याद करते हैं, ये चीज। तो स्टार्टिंग में मैंने 3-4 सॉन्ग्स आई थिंक 2000 में किए हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ट्रैवल भी मेरा क्या बचा ही कुछ नहीं मेरे को? बचा ही कुछ नहीं, बट मेरे माइंड में ये था हाँ कि मैं सीख के आऊंगी। सही बात है कि मुझे बड़ा सॉन्ग मिलेगा ना, तो मुझे ये नहीं सुनने को चाहिए कि क्या कैसे मॉडल को ले आया। बिल्कुल। एक्टिंग भी नहीं आती, एक्सप्रेशन नहीं आते, एक्सप्रेशंस नहीं आते, कैमरा फेस नहीं करना आता, बिल्कुल इमोशंस नहीं चेंज करने आते। राइट। कि एक बार कह रहे रो के दिखाओ तो उसको रोना ही नहीं आता। कोई नहीं, मतलब मुझे 90% बताते ही नहीं है। नहीं बताते कोई, और शो ऑफ करते हैं हाँ हम बहुत अच्छे। एक्चुअली क्या है ना कि सबको डिप्रेशन तो है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। तो मेरी रिक्वेस्ट है ट्राई करो 2 मंथ, विद इन 15 डेज आपको फील होगा, बेटर फील होगा। राइट। आपको फील होगा कि मेंटली बंदा स्टेबल हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेंटली में। इतना मुझे कामनेस आ गया ना कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो आई एम ओके, कुछ मिल रहा है आई एम ओके। हाय वर्षा, क्या हाल है? हाय सर, आई एम डूइंग गुड। मैं सर ना बोलो, मैं आपसे छोटा ही हूँ। नहीं, हम दोनों सेम एज के हैं। हम बताते नहीं कितने हैं, लेकिन हम सेम एज के हैं। ओके, तो वर्षा आप सबसे पहले तो ये बताओ कि मैंने एक चीज़ देखी थी आपके प्रोफाइल में कि आप होटल मैनेजमेंट से हो। हाँ जी। है ना, तो फिर होटल मैनेजमेंट से, प्याज काटने से छोड़कर आप कैमरे के आगे कैसे आ गए? ओके, सो इन बिटवीन मुझे हुआ कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाती हूँ। अच्छा हाँ, तो तो आपका ड्रीम भी वही है? अब नहीं है। अच्छा अब नहीं है, ओके पहले था। वो होता है ना, माइंड सेटअप होने में टाइम लगता है, माइंड चेंज होता रहता है राइट विद टाइम। सो मुझे था कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाती हूँ, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यू विल डू डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। एक तो शॉर्ट है, 1 ईयर का कोर्स हो जाएगा, देन यू विल गो टू कनाडा। अच्छा, तो फिर मैंने कोर्स किया, बट इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरा सारा फोकस मॉडलिंग की तरफ चला गया। मैंने मिस सीजीसी में पार्टिसिपेट किया, तो वहां मैं विनर रही। उसके बाद मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रही, तो वो मुझे सॉन्ग्स भी मिलते गए, लिंक बनता तो गया। जो सीजीसी आप आए थे वो 1 साल के लिए आए थे? हाँ, या उससे पहले भी आप सीजीसी में? नहीं, उससे पहले मैंने बायोटेक की है, वो की है पीजीजीसी 11 चंडीगढ़ से। अच्छा 11 सेक्टर गर्ल्स वुमेन कॉलेज कोएड। कोएड से? हाँ जी, अच्छा कोएड से की है। कैसा मजा आता है कोएड में? कोएड अच्छा है उस समय थी ऐसी फैन फॉलोइंग जो जैसी अब है? नहीं उस टाइम तो मुझे आई डोंट थिंक सो कोई जानता भी था। लेकिन अब कोई लड़के जानते हैं उस समय के? अब तो बहुत डीएम्स में कि हम तुम्हारे साथ पढ़ते थे? हाँ सीरियसली, नहीं सच्ची? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अभी डीएम्स में अभी तक मैसेज आते हैं कि पहचाना, मैं वो बोल रहा हूँ, वो लड़का बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम्हारे दूसरे डिपार्टमेंट में। तब तो तुम्हें कोई और पसंद आती थी? नहीं,
और मैं अभी कॉलेज टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्कूल टाइम से अभी तक की बात कर रही हूँ। अच्छा। मुझे अभी प्रोफाइल देख के कि मैं थोड़ा फेम मिल गया मुझे, तो अभी स्कूल जो बॉयज है या गर्ल्स है जो बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट थी उस टाइम पे, बट फेम वगैरह तो कुछ था हाँ, नहीं उस समय तो time पे। हाँ, बट अभी तक उनके डीएम आते हैं। अब मुझे रिकॉल करने में टाइम लगता है कि ये था कौन। सही बात है। क्या भाई उस समय तो देख तू मैसेज मेरे को बुलाता नहीं था, है? अब तू मेरे को बुला रहा है ना? सही बात है, बट ये अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है ना? उस समय कि जिन उस time लड़कियों को आपको कोई पूछता नहीं है और एकदम से आपको हाँ। वही है ना कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। यही। तो फिर उससे पहले कहाँ से आपने स्कूलिंग की आपकी? ओके, तो मेरे फादर सीआरपीएफ में थे, तो सीआरपीएफ में ना अंदर केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं के भी, हाँ। तो वहां से मैंने 1st to 12th स्टैंडर्ड वहीं से किया। अच्छा। हाँ जी। और अलग अलग जगहों से किए या एक ही जगह पे किए? नहीं, मैंने एक ही जगह से किया है। अच्छा, एक ही जगह से। कहाँ से? पिंजौर से? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा मजा है पिंजौर में? बहुत अच्छा है, वहाँ का तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। और हमारा ना वो सोसाइटी होती है, कैंपस होता है, सीआरपीएफ कैंपस था, तो हम तो उसी के अंदर पले बड़े, अपना बहुत एंजॉय किया। तो कैसी लाइफ थी उस समय? स्ट्रिक्ट लाइफ थी या कैसे पापा थे? थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी। जब मैंने 2016 में मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, तो उससे पहले कंजर्वेटिव फैमिली थी, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। मेरा ना एक मिस चंडीगढ़ में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं विनर तो नहीं रही थी, बट मेरा फोटो था, वो न्यूज़पेपर में आया था, आर्टिकल आया था। तो मेरे फादर को ना सब आके बोल रही है आपकी लड़की है, शी इज योर डॉटर, शी इज योर डॉटर। तो वहां से उनको हुआ कि मतलब मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि मॉडलिंग लाइन एक अच्छी लाइन नहीं है फॉर फैमिलीज के लिए। बिल्कुल। बट अब उनका मतलब नेचर चेंज हुआ है, मदर का, फादर तो चलो रहे नहीं अब, लेकिन मैंने उनका दोनों का नेचर चेंज कर दिया था है ना? आगे की जनरेशन के लिए सही कर दिया आपने। सही कर दिया था। एक बच्चे को तो स्टेप लेना पड़ता है जो समझाता है फैमिली। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो कंजर्वेटिव फैमिली नहीं रही, अब बहुत सपोर्टिव है। तो मेरी मदर भी, ब्रदर भी, सिस्टर भी बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, तो एक भाई है एक बहन है? हाँ जी। दोनों छोटे? हाँ, दोनों छोटे हैं। मेरा भाई अभी फादर की जगह उन्हें सीआरपीएफ में पोस्ट मिली। ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि करियर सेट हो जाना बहुत अच्छी चीज होती है ना? अभी वो यहीं पे है, चंडीगढ़ में ही है। अच्छा, चंडीगढ़ में ही है। तो अब जाते हो पिंजौर कभी? अभी चंडीगढ़ में आ गए हैं। हाँ, पिंजौर मेरे को बहुत मिस करती हूँ मैं। मैं लास्ट 4 इयर्स बाद गई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे इतनी पास होके भी हैं? हाँ, वो है ना कि टाइम का इशू आ जाता है कि हाँ शूट्स में बिजी हो गए, संडे है तो घर का कोई काम है वो कर लिया। तो और एक दिन होता ना कि चलो छुट्टी है तो आज घर पे सो लेते हैं। हाँ, ये चीज। बट मैं गई थी अभी ना 2 months बैक मैं गई हूँ। वो मेमोरीज सारी रिकॉल हो गई। और पिंजौर बाग कितनी बार गए? क्या कह रहे हो? पिंजौर बाग, वो जो बाग है वहाँ पे। अच्छा, पिंजौर गार्डन। हाँ, पिंजौर गार्डन, ठीक है। वहाँ पे भी मैं लास्ट मैंगो फेस्टिवल था तब गई थी, 2 years बैक। तो वही 2 साल पहले जब गए। तो और कोई मेमोरी स्कूल की? शरारती थे? नहीं, आई वाज अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट। क्या बात कर रहे हो? मेरी सिस्टर भी डिसेंट, मैं भी डिसेंट, मेरे भाई ने सारी कसर निकाली है। अच्छा, वो एक तो होना ही चाहिए ना? एक होना चाहिए। वो सबसे छोटा है? सबसे छोटा, इसीलिए ना सबका लाडला। मतलब वो हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो मैम मतलब एक ही टीचर होती थी, जैसे हिंदी की लगा लो, एक टीचर है, तो हमें कहते थे, मैम कहते थे कि मेरी मदर को कि आपकी डॉटर्स क्या कहने, बहुत अच्छे, टॉप में क्लास में सब कुछ, ये आपका ही लड़का है। वो पैम्पर हुआ था ना फिर। ये आपका ही लड़का है। ऐसे कहते, मतलब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, नो लेकिन शरारतें भी वैसे। बट वो शरारतें बहुत करता था, क्लास में हंस देना पीछे से, बैक बेंचर होना। तो आपने कभी की शरारत? नहीं, मेरी कोई शरारत नहीं मिली कभी नहीं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट, और स्टार्टिंग से ही मेरी मदर बताते कि आप एक ऐसी लड़की हो जो मतलब टेबल पे बिठा जाते थे छोटे होते तो वही मिलती थी, ना रोना। तो ये पर्सनालिटी चेंज कैसे इतना? पर्सनालिटी चेंज मैं जब से मॉडलिंग लाइन में हूँ तब से ही मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट गर्ल थी। वो चेंज किया क्यों? मतलब कि चेंज हुआ कैसे? मतलब कि एकदम से तो नहीं होता, लेकिन कुछ तो मन में आया हो ना। मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी ना, जब स्टार्टिंग में मुझे सॉन्ग्स मिलने लगे तो डायरेक्टर्स की कॉल ऑब्वियसली आएगी आपको पूछने के लिए कि आपने क्या किया क्या नहीं। मैं कॉल ही नहीं उठाती थी, मुझे पता ही नहीं होता आंसर क्या करूं मैं, कि बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो मैं वो कॉल ही नहीं उठाती थी। मैं बहाना मारती थी, मैं बिजी हूँ या वो है,
तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट ने मेरी हेल्प की है मॉडलिंग ने। मैं जब जैसे लोगों से मिलती जुलती गई, सॉन्ग्स में गई, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सिंगर से, तो वो उन्होंने मुझे इतना ज्यादा चेंज किया। वो एक्चुअली ना एक्सपोजर आता है लाइफ में, एक्सपोजर आ जाता है। उससे पहले आप निकलते नहीं थे, हाँ, है ना? निकलते नहीं थे। और एक होता है ना कि हमारी सिर्फ इतनी कॉलोनी थी, अंदर ही ट्यूशंस, अंदर ही स्कूल्स, अंदर शॉप्स, अंदर बैंक, तो हमने बाहर की दुनिया देखी सही नहीं बात थी। है। हमने 12th स्टैंडर्ड के बाद देखा है कि दुनिया एक्चुअल में होती सही है। बात है। और वो जब भी- चंडीगढ़ आना स्टार्ट किया होगा, जब चंडीगढ़ आना स्टार्ट किया तो पिंजौर से अप डाउन करते थे? हाँ, पिंजौर से अप डाउन करते थे, 3 बसेस चेंज करनी पड़ती थी। वो टाइम भी याद आता है, गूज बम्स आ गए। वो टाइम भी बहुत याद आता है। और बहुत बच्चे आते हैं, मेरे को लगता है कालका पिंजौर से बहुत ना, आते हैं, बहुत बहुत बच्चे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना कॉलेज, कॉलेजेस हाँ। नहीं है, इतनी फैसिलिटीज अभी नहीं है। बिल्कुल। वो डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलप है, बट एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ वो तो है। अभी बहुत टाइम लगेगा वहाँ। सही बात। तो फिर ये जो मॉडलिंग थी, तो ये कैसे मन में आया कि यार मैं पार्टिसिपेट करूं? नहीं, मेरा कोई मन में नहीं था। हाँ। ना मैंने कोई दूर दूर इसके तक पीछे सोचा। कोई और है? नहीं, दूर दूर तक मैंने कुछ नहीं सोचा था एज सच। तो मेरे स्कूल कॉलेज में ना CGC? नो, PGGC 11। अच्छा, वहां पे? हाँ, अच्छा, वहाँ पे। ये कीड़ा वहीं से डाला? 2016 में आई वॉज इन 3rd ईयर, फाइनल ईयर था मेरा। और ना ऑडिटोरियम में जैसे कोई क्या चल रहा था, ऑडिशन चल रहा था मिस चंडीगढ़ का। ओके। तो हम ऐसे देखने चले गए फ्रेंड्स और ये कि चलो फ्री पीरियड है, देखने चलते हैं। तो उसमें मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशंस में एक्चुअल होता क्या है। तो उन्होंने मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि वो रैंप वॉक किया, डांस, कुछ टैलेंट दिखाना। तो कहती ये तो तुझ में भी है। रैंप वॉक तो तू मतलब नॉर्मल वॉक कर रहे हैं बंदे वहां पे, गर्ल्स थी जो नॉर्मल वॉक कर रही है। और डांस तो, क्योंकि डांस में स्टार्टिंग से करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज ऑन टॉप स्कूल टाइम से ही। ठीक है। डांस में मेरा फर्स्ट टॉप पे नाम होता था। हाँ, वर्षा डांगे तो पार्टिसिपेट कर रही है एनुअल डेज पे, और स्पोर्ट्स में भी। तो वो कहते तुझे तो डांस आता ही है। उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी पहले की, तो मैंने कहा हाँ डांस तो मुझे आता है। तो कहती जा ट्राई कर ले। मैंने कहा मैं नहीं ट्राई कर रही, क्योंकि ऑडिटोरियम वॉज फुल, मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा वो थे। और मैं इंट्रोवर्ट, मेरे को तो कुछ वो नहीं। कहते जा ट्राई कर। और मैंने फर्स्ट ट्राई किया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मुझे। मैंने नॉर्मल रैंप वॉक की। कुछ देखते थे टीवी पे? नहीं, हाँ, टीवीज पे लाइक शोज वगैरह देख लिया। शौक था कुछ की मॉडलिंग में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं था। बट मुझे ये था कि जब भी सॉन्ग सुनती थी, जैसे गिप्पी का ना एक फ्लावर सॉन्ग था, तो हम दोनों सिस्टर्स ऐसे देखते थे, तो हम ये सोचते थे मॉडल्स होते कैसे हैं, मतलब उनके आउटफिट्स को देखते रहना। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी इस फील्ड में समहाउ कभी मतलब एंटर करूंगी। बट हम दो सिस्टर को मुझे इतना शौक था कि हमें टीवी के आगे बस सॉन्ग्स देखते रहना, मॉडल कैसे चल रही है, कैसे एक्ट कर रही है। मतलब माइंड में उस टाइम नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि शायद वो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में था, सबकॉन्शियस माइंड में था वो चीज। तो फिर वहां से मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे जो जज थे उन्होंने मुझे वहीं सेलेक्ट कर लिया। 5 राउंड्स हुए, क्लियर कर लिया। फिर फाइनल बोलना तो नहीं चाहूंगी, बट पार्शियलिटी हुई। वो तो हर जगह होती है। वो मुझे उस डायरेक्टर ने कॉल पे भी बता दिया, और वो बताई 5 इयर्स बाद। मतलब मुझे ये था कि मेरा एक तो फर्स्ट शो था वो, तो मुझे ये लगा मैंने अपना 200% दिया, बट उनको विनर क्यों बना दिया। उस टाइम तो बंदा यही सोचता है कि ऐसा हुआ क्यों। बट उनकी आई वो फोटो मेरे पास अभी तक है, न्यूज़पेपर कटिंग। उनकी इतनी फोटोज आई हैं विनर्स की, और हमारी 3 गर्ल्स है रैंप वॉक करती हैं, मैं सेंटर में हूँ, और इतनी बड़ी फोटो। किस्मत होती है ना। हाँ, तो मेरी मॉम कह रहे कि ये देखना, तुझे ये देख, तुझे जो मिला जो नहीं मिला उसको छोड़ दे, जो तुझे मिला है उसको देख। तो 22 गर्ल्स में तेरी फोटो है ना सेंटर में। सही बात है। फिर सीआरपीएफ कॉलोनी ऐसी है कि हाँ, आपसे बात तो वहां से बात, पूरी सीआरपीएफ में बात फैल गई। फिर मेरे पेरेंट्स के पास, अच्छा ये आपकी गर्ल है, आपकी गर्ल है, आपकी गर्ल है, ऐसे करते करते फिर उनको हुआ कि ये अच्छी फील्ड है, इसमें कुछ ऐसे एज सच बैड नहीं है। सही बात है। फिर मुझे मिस इंडिया की कॉल आई थी। मिस इंडिया में वो दिल्ली में था। फिर मेरे फादर मुझे छोड़ने गए थे, देखने भी गए थे कि एक्चुअल में वहाँ ठीक है, सेफ है कि नहीं। बिल्कुल। फिर मैंने वहां भी पार्टिसिपेट मेरी बेटी को तंग किया था। बट मुझे बहुत टाइम लगा उनका थोड़ा माइंड चेंज करने में, बट वो चेंज हुआ। और फिर मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। मैं वहां भी विनर नहीं रही, बट मुझे वहां से एक्सपोजर बहुत मिला। मतलब सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक, अगर आप पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, विनर बनना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप उस हार से क्या सीख रहे हो,
आपको क्या सीखने को मिला, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वहां मुझे ये सीखने को मिला कि हमें इंट्रोवर्ट रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलना ही पड़ेगा। अपनी अपनी खासियत आपको बतानी पड़ेगी। हाँ, दुनिया नहीं बताएगी। हाँ, और मुझे वो दिखा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। कि क्योंकि वहां पे थी जो मोस्टली गर्ल्स थी वो दिल्ली से थी, बैंगलोर से थी, एक्सपोजर ज्यादा थी, और चंडीगढ़ से सिर्फ सिंगल मैं। अच्छा। हाँ, और मुझे XYZ कुछ नहीं आता मॉडलिंग का। बस मैं चली गई। उससे पहले सिर्फ एक शो किया था, एक शो किया था बस, दैट्स इट। उसके 1 महीने बाद ही वो शो आ गया था मिस इंडिया का। तो मुझे हार का कोई ऐसे अभी तक गम नहीं है। उस टाइम हुआ था कि उस टाइम तो चलो माइंड थोड़ा वो होता है, बट अभी मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही बात है, बहुत कुछ ज्यादा। तो मैं हाँ मैं मतलब उसके बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हार गई तो क्या होगा। मुझे पार्टिसिपेट करना है तो करना है। विनर रहूंगी, वेल एंड गुड, नहीं रहूंगी कुछ सीखने को ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब ये सब चल रहा था है ना, दिल्ली गए, चंडीगढ़ में हुआ, तो उस दौरान क्या चल रहा था माइंड में कि मुझे अब इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं, अभी ये सिर्फ एज ए मैं हॉबी कर रही हूँ? उस टाइम मुझे ये था कि अपना स्टडीज भी फोकस करते हैं, ये भी साइड बाय साइड देख रहे हैं। अगर चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहा है तो स्टडीज तो हम कर ही रहे हैं, उसमें हम अपनी जॉब ढूंढ लेंगे 9 to 5 वाली। ये था मुझे। बट मुझे जैसे जैसे मुझे पता लगता था कि मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है। मैं अगर अभी सॉन्ग कर रही हूँ 15 to 16 आवर्स की शिफ्ट लगा के आती हूँ, तो मुझे वो खुशी होती है अंदर से। बिल्कुल। मैंने बीच में जॉब भी की है। अच्छा। हाँ, जॉब भी की एक स्टार्टअप हब में, बट वो मुझे हैप्पीनेस मिलती नहीं थी। मैं काम कर रही हूँ, पैसा अच्छा मिल रहा है, बट वो मेरे को इंटरनली वो खुशी हो ही नहीं रही है उस चीज की। अब मैं 17 आवर्स के बाद भी आती हूँ ना घर, तो मैं आराम से सोती हूँ कि हाँ मैं जो मुझे पसंद है वो मैं काम करके आई। सही बात। मुझे कैमरे पे इन फ्रंट ऑफ कैमरा मुझे रहना पसंद है, वो मैं करके आई हूँ, अपना 200% दे के आई हूँ। पैसे कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, वो कल को मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी ज्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल। बट ये है कि मैं अपना बेस कवर अच्छे से कर रही हूँ। तो ये फिर CGC कब हुआ स्टार्ट? ओके, तो CGC में मैंने 2017 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। ओके। हाँ, होता है कि मैं अपने फादर के बहुत ज्यादा क्लोज थी। हमें पता ही नहीं था कि उनके बाहर भी कुछ होता है। हमें ये था कि यहाँ जाना है फादर से पूछो, ये करना है फादर से पूछो। तो वो फेज मेरे लिए बहुत टफ था। तो मैंने सोचा कि उन्हें कनाडा चले जाते हैं, एक इनकम सोर्स भी हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी भाई की मेरी जॉब अभी 3 साल बाद लगी है। ओके। हाँ, तो वो 3 साल निकालने थोड़े टफ थे। तो फिर मैंने कनाडा का सोच लिया। राइट। तो मैं 2017 में CGC में गई। वहां पे मैं टॉप रैंक कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, सही बात है फिर तो। 92% थे मेरे। होटल मैनेजमेंट? हाँ, फूड प्रोडक्शन डिप्लोमा था वो। ओके, तो सब कुछ बना लेते हो? हाँ। ठीक है। तो घर वालों को खिलाया कुछ? हाँ, कुकिंग का तो मुझे बचपन से शौक था। अच्छा। वो जीन्स से है, मेरे फादर को शौक था तो मुझे भी शौक था, हम दोनों मिलके बना रहे थे। ठीक है। तो फिर CGC 2017 में एक मैम थे मेरे, टीचर थे, प्रोफेसर थे सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मिस CGC का पार्टिसिपेट वो कंपटीशन चल रहा है, तो यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज के लिए आई नहीं हूँ। वो मेरा फोकस ना वो हो गया था, यू टर्न ले गया था कि अब मेरे फादर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस चलते हैं लाइफ में, अपने उसमें रहो, मॉडलिंग छोड़ो। सही बात है। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब मोरली सपोर्ट किया कि नहीं देखो जो हो गया। बट अगर तुम्हें टैलेंट है तो जीत जाओगे, अगर नहीं भी जीते तो क्या होगा, अपना स्टडी करना। 5 दिन की बात है। सही बात है। तो वो 5 डेज हमारा कुछ ट्रायल चला। उनको पता नहीं था कि मैं मिस इंडिया या ऐसे करके आ चुकी हूँ। मैंने बताया भी नहीं। अच्छी चीज है ना, बताना भी नहीं चाहिए। मुझे वो नहीं होता है कि ना सबको बताना पता है मैं ये करके आ चुकी हूँ, पता है। तो नॉर्मल जैसे उन्होंने मॉडलिंग सिखाई, हाउ टू वॉक ऑन रैंप वगैरह, तो मैंने नॉर्मली किया। मैंने उनको बताया जैसे मैं 9 हूँ ना, मेरे को आते नहीं। मैंने बताया नहीं उनको, मैं नॉर्मल वॉक किया। और जब स्टेज पे पहुंचे तो इंट्रो की बारी आती है। तो 11 बॉयज थे इधर, 11 गर्ल्स थी। किसी को नहीं पता था मैं क्या, मेरा बैकग्राउंड क्या है। जब मैंने इंट्रो स्टार्ट किया तो सारे ऐसे देख रहे, मिस इंडिया फाइनलिस्ट, ठीक है। ये अच्छी चीज है ना। ये थी। मुझे वो शौक नहीं है कि ना पहले बता देना, मुझे पता है मैंने इनके साथ काम किया, इनके साथ काम किया। वो आपका काम अपने आप बोलता है। सही बात है, वो बोलना भी चाहिए खुद ही। तो फिर वहां मैं विनर बन गई। अच्छा, वहां विनर थी मिस CGC 2017।
तो वहां से फिर मैंने सोचा कि अगर कुछ आपके साथ हो रहा है अच्छा तो आपको इसी में ही परस्यू करना चाहिए। सही बात है। तो फिर वहां से मेरा कनाडा का प्लान थोड़ा पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो फिर वो कैंसिल ही रह गया। बट अच्छा वो कैंसिल हुआ, क्योंकि वहां मैं जाती भी तो फिर वो मेरा मतलब दिल से जो मैं करना चाहती हूँ वो ना कर पाती। वो तो था, मुझे मजबूरी में जाना पड़ता। सही बात है। और अब इस टाइम पे टचवुड हमारी फैमिली भी सेटल है, हमारा खुद का घर भी है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा काम। तो फिर ठीक है, जब विनर हुए है ना वर्षा, तो फिर पहले तो सर का थैंक यू बोला आपने? हाँ, कि सर आपने मेरे को मोटिवेट किया। मैम थे वो। अच्छा, मैम थे। हाँ। ओके। हाँ, मैंने उनको, अरे मैं ट्रॉफी लेके तो मैं ढूंढ रही हूँ मैम कहाँ है, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने मोटिवेट किया तो मैं विनर बनी। तो मैं ढूंढ रही हूँ रिचा मैम का है, रिचा मैम का है। वो बैक स्टेज खड़े हैं मेरे को हक करने के लिए, ठीक है, कि उतरो तुम स्टेज से, कि मैंने बोला था ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। सही बात है। तो फिर उनको मैंने थैंक यू बोला। तो अभी कांटेक्ट में है मैम? हाँ, भी है, कभी कभी कॉल आ जाता है, मैं अच्छी भी कर चीज़ है। लेती हूँ। वो एक्चुअली सीजीसी के मैं बताऊंगी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। अभी तक मुझे टीचर्स की, प्रोफेसर्स की कॉल आते हैं, बेटा कहाँ तक पहुंचे हो, क्या चल रहा है, क्या मैंने तुम्हारा सॉन्ग देखा, अभी मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की, मैंने तुम्हारा व्लॉग देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें कॉल करना चाहिए बिल्कुल एक प्रोफेसर को, बट उनके दिल में इतनी रिस्पेक्ट है कि वो हमें कॉल कर रहे हैं। और ये बच्चे पे भी होता है ना कि बच्चा अगर अच्छा है तो उसको सब याद करते हैं, है ना, ये चीज। तो फिर उसके बाद क्या स्ट्रगल स्टार्ट हुई जब वो जीत लिया? तो फिर उसके बाद उसी सीजीसी में ना काफी लिंक्स है, मतलब सिंगर्स वगैरह के। तो फिर वहां से ना मुझे सॉन्ग के प्रोजेक्ट्स आने लगे। तो सोचा नहीं उस समय कि यार करने हैं, या मैं तो होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ, कनाडा जाना है मैंने? नहीं। हाँ। वो ना मेरा माइंड मेकअप दो डायरेक्शंस में चलता रहा, कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। एक टाइम पे वो बंद हो गया था कि मेरा फोकस था कनाडा। फिर मुझे मिस सीजीसी बना। फिर मेरे माइंड ने सोचा यार अगर आपको कोई चीज इतना एक डायरेक्शन में लेके जा रही है तो आपको, मुझे लग रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए कि अगर कुछ नहीं बना तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। तो फिर मुझे सॉन्ग्स आने लगे। स्टार्टिंग में मुझे आए कोलैब सॉन्ग्स। चलो, मुझे लगा कि मुझे किसी एक नोन फ्रेंड ने समझाया कि आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, एक आप देखो कि कैमरा के आगे फेस कैसे करना है, कैमरा फेसिंग सीखो, एक्टिंग सीखो थोड़ी सी। आपको मतलब ये दुनिया बहुत अलग है कैमरे के सामने। बिल्कुल। आप ये देख लेते हो कि हाँ 3 मिनट का सॉन्ग है, बट उसको करने में 18 आवर्स, 24 आवर्स, तो वो आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप उसके अंदर मतलब जाओगे नहीं रेसलिंग के अंदर, तो आप तो नहीं समझ। तो आप कह रहे हो कि आपको जो सॉन्ग्स आ रहे हैं करो, स्टार्टिंग में एज अ प्रोफाइल बनाने के लिए, सीखने के लिए आप करो। तो स्टार्टिंग में मैंने 3-4 सॉन्ग्स आई थिंक 2000 में किए। अच्छा, हाँ, ठीक है। ट्रैवल भी मेरा क्या बचा ही कुछ नहीं, मेरे को बचा ही कुछ नहीं, बट मेरे माइंड में ये था कि मैं सीख के आऊंगी। सही बात है कि मुझे बड़ा सॉन्ग मिलेगा ना तो मुझे ये नहीं सुनने को चाहिए कि कैसे मॉडल को ले आया। बिल्कुल। एक्टिंग भी नहीं आती, एक्सप्रेशन नहीं आते, एक्सप्रेशंस नहीं आते, कैमरा फेस नहीं करना आता, बिल्कुल, इमोशंस नहीं चेंज करने आते। कि एक बार कह रहे हो रो के दिखाओ तो उसको रोना ही नहीं आता है, हंसना है तो हंसना ही नहीं आता है। बिल्कुल। मेल मॉडल के साथ उसकी केमिस्ट्री नहीं बन रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बात उस टाइम नहीं समझ आती है। उस टाइम मैं क्यों फ्री में करूं, सही बात है, मैं क्यों फ्री में करूं, ये आ जाता है। बट मुझे ये था कि फ्री में करते हैं, सही बात है, काम तो आएगा, कम से काम आ रहा है, लोगों को पता लगेगा कि धीरे धीरे कुछ कर रही है ये। बिल्कुल। तो मुझे ये था, मैंने फ्री में किए। स्टार्टिंग में 3-4 सॉन्ग्स मैंने फ्री में किए। बट आज मैं कह सकती हूँ उन सॉन्ग्स की वजह से मेरे जो अभी जो सॉन्ग्स आ रहे हैं बहुत उनका काम, वो ऑब्वियसली लेवल बढ़ा ही होगा, बहुत लेवल बढ़ा है। क्योंकि अगर मैं सीधा इसमें आ जाती तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। वहां मैंने सीखा कैमरा फेस कैसे करना है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, सही बात आपको रोना है तो कैसे रोना है, सही बात है। तो वो उन चीजों ने मुझे सिखाया है। उस टाइम पे जैसे न्यू कमर्स होते हैं उनको भी बात नहीं समझ आएगी अभी, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पे आउट भी कम मिल रहा है कर लो, कर लो। 2 साल बाद आपको पता लगेगा उस पे आउट का रिजल्ट क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है वर्षा कि कभी किसी ने बोला यार कि वर्षा काम कर लो यार, पैसे नहीं है। हाँ, पैसे नहीं दे सकते। हाँ, होता है ऐसा? हाँ, अभी भी होता है, अभी भी होता है। अब मैं बताती हूँ क्या होने लगा है। टिकटॉक जब से खत्म हुआ, सारी वहां की जनता कहाँ गई, इंस्टाग्राम पे आ गई। अब ये है कि अगर मैं एक न्यू कमर हूँ, मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे, इंस्टाग्राम पे मेरे मान लो 100 के फॉलोअर्स हैं, एक्टिंग नहीं आती है, मॉडलिंग नहीं आती है, आई एम 0, बट मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं, ले लो, क्या जा रहा है, एक्टिंग हम सिखा देंगे। बट
लेट मी टेल यू वन थिंग, उनसे वहां पे वो डायरेक्टर परेशान हो जाता है वो तो होगा ही, कि भाई साहब किसको ले आया, क्योंकि एक टेक की जगह 20 रीटेक दे रहे हो आप, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज। प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, टाइम बढ़ रहा है आपका। सही बात अगर आपने इस स्टूडियो के लिए 1 आवर मांगा है, वहां आपके 4 आवर्स हो रहे हैं, तो पैसे लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इन सब चीजों का कोई फायदा है। फॉलोवर्स का देखो कोई फायदा नहीं है, फॉलोवर्स तो आजकल बाय भी हो जाते हैं, है ना। हाँ, और हर किसी ने बाय कर रखे आराम हैं, से आराम है ना। और बात ये देखो कि टैलेंट किस में है, चाहे उसके फॉलोवर्स कम है, लेकिन ये देखो कि टैलेंट है तो उससे काम करवाओ, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे अब एक ये भी चला है कि ठीक है, अगर मेरा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ये है कि मैं ये चार्ज करती हूँ, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, ये अगर मेरा पर्टिकुलर अमाउंट है, अच्छा ये इतना चार्ज कर रही है यार, उसको कर लेते हैं, वो इतने में आ जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। और फ्री, सही बात है। और अब ये है कि फ्री में करने वाली गर्ल्स बहुत है कि चलो हमें सॉन्ग तो मिल रहा है, अच्छे सिंगर के साथ सॉन्ग मिल रहा है। सही बात है। अभी भी मेरे पास ऐसे आते हैं डायरेक्टर्स के कॉल कि बहुत अच्छे लेवल का सिंगर है, आप कर लो फ्री में, आपकी तो प्रोफाइल बन रही है, क्या मेरे को बिल भी तो देने हैं महीने के, हाँ। क्या फ्री में करना, मेरे ऑब्वियसली खर्चा कहाँ से करूँगा। अब वो डायरेक्टर मंगाता है ड्रेसेस अच्छी होनी चाहिए, ज़ारा की होनी चाहिए, तो वो फ्री में तो आती नहीं, सही बात है, उसके लिए भी पे करना पड़ता है। सही बात है। तो ये क्या जितने तुम्हारी कॉस्टिंग नहीं है ना, उतने तो मेरी 2 ड्रेस होंगी तो उतने ये की। चल रहा है इंडस्ट्री में, नो डाउट ये चल रहा है। तो अब कैसी स्ट्रगल चल रही है? अब ठीक चल रही है, अब मेरे लिंक इतने बन गए हैं कि मुझे रेगुलर बेसिस पे शूट्स मिल जाते हैं, मुझे एज सच कोई ऐसे मतलब कॉल नहीं करना पड़ता कि प्लीज मुझे सॉन्ग दे दो या दो। कैटलॉग शूट्स भी, प्रिंट शूट्स भी, फैशन शूट्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे। और कितना मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक टाइम पे अगर मेरे पास काम नहीं होता ना, मतलब 5-6 दिन के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे डेली, मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए टाइम पे, मुझे डेली भी काम आ रहा है, आई डू। मुझे इतना प्यार है अपने काम से कि मुझे अगर डेली भी मुझे लोग कहते हैं ना कि यार एक दिन छुट्टी मिल जाए ऑफिस से, मैं चाहती हूँ मुझे छुट्टी ना मिले, काम मिले, बस मुझे काम मिल जाए। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से कि मैं रात को आ रही हूँ, मुझे नेक्स्ट डे जाना हो, मुझे घर नहीं रहना। या मुझे ऐसा एक बात नहीं याद आई आपकी इस बात से, उसने शाहरुख खान ने एक बार कहा कि सरोज खान जो डांसर हैं बहुत बड़े, उनके वो सामने बैठा था शाहरुख खान, तो उसने बोला सरोज जी मैं ना बहुत थक गया हूँ, बड़ा टायर्ड हूँ। तो सरोज खान ने ना उसको थप्पड़ मारा हल्का सा कि बेटा कभी ये मत बोलना जिंदगी में कि बहुत काम कर लिया या थका हुआ हूँ, कि जब काम नहीं होता है ना तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो जितना काम आ रहा है करो, कभी ना मत बोलो, चाहे सुबह दिन रात लगे रहो, क्योंकि जब काम नहीं होगा ना तब तुम ज्यादा परेशान होगे। exactly. तो ये इसलिए तो ये अच्छी चीज है कि छुट्टी तो क्या करना है ना, क्या करना है, और जब छुट्टी चाहिए होगी तो मिल जाएगी है ना। छुट्टी में क्या करता है वो कि लेट उठ गया, आराम से खाना खा लिया, वो तो आपको ओल्ड एज में वही करना है। सही बात है, अभी जितनी उम्र है पैसा तो कमाओ, है कि वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार कि उस टाइम ये कर लेते। बिल्कुल। तो मुझे ये कि वो रिग्रेट नहीं चाहिए मुझे एट दी एंड में कि यार मैं काश वो कर लेती, सही बात वो प्रोजेक्ट कर लेती या वो कर लेती। तो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है मैं सोच समझ के अच्छे से करती हूँ। सही। तो पहला गाना जब किया, फिर दूसरा गाना कैसे? उसी के लिंक के थ्रू ही मिला था मुझे। ओके, ओके। तो और मेरे को मैक्सिमम शूट्स मिलते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मैक्सिमम। तो ये फिटनेस में कब वर्षा का आना हुआ? में था मुझे, हाँ इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है। 2K18 में CGC पास आउट होने के बाद तो मुझे ये था कि थोड़ा मतलब टोन बॉडी हो जाए, ठीक थी मैं, तो मुझे मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। मुझे ये नहीं था मेरी मसल गेन हो जाए। पतले थे या मोटे थे? पतली थी। अच्छा, हाँ ठीक है। मुझे ये नहीं था कि मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि प्रोटीन क्या होता है, मसल गेन हो जाए, मसल साइज, कुछ जीरो नॉलेज। मुझे मैं जाती थी अपना कुछ भी ट्रेनर से सीख के, हाँ ये करके आ गई मैं, ठीक ऐसे चलता रहा। फिर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ जीरकपुर में हमारा अपना घर है, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट, ये हमने झूठ बताया है हमने लोकेशन बदल दी है ये रहती वैसे कहीं और है ठीक है ना? ओके, ठीक है, गुड। तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद थोड़ा मुझे ना काम नहीं मिला, मतलब बीच में गैप आ जाता है, ये सभी कॉमन है, इट्स कॉमन एक्टर्स के साथ कि बीच में गैप आ गया, काम नहीं मिला। तो उस टाइम मैं सिर्फ पोर्टफोलियो शूट्स करती थी या कोई ब्रांड शूट हो गया, कैटलॉग शूट्स हो गया, तो मुझे सॉन्ग्स नहीं थे उस टाइम पे। तो थोड़ा ना एक डिप्रेशन मोड में चला जाता ऑटोमेटिकली। जितना मर्जी ट्राई करो कि आप नहीं, हमें मिल जाएगा, सब्र रखो, मिल जाएगा। और ये होता है ना कि यार दूसरों की प्रोफाइल देख के यार इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है ना। नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया, आपके कर्म का आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
आपकी किस्मत का आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये तो है। वो चाहे आप मना भी कर दो ना, मुझे सॉन्ग नहीं करना, तो वो आपके लिखा गया है कि आपको ये सॉन्ग नहीं मिलेगा। सही बात है। तो मुझे ऐसे किसी से सच कोई वो नहीं है कि हाँ अरे इसको मिल रहा उसको नहीं मिल रहा। मुझे ये है कि जितने मेरे को मिलेगा उतना ही मिलेगा। राइट। तो मैंने फिर से यहाँ पे जिम स्टार्ट कर दिया। ट्रेनर से मैंने अच्छे से बात हुई, तो उसने मुझे बताया ये वेट लिफ्टिंग होती है, क्रॉसफिट ये होता है, कार्डियो ये होता है। अदरवाइज तो मैं ऐसे ही बस ट्रेनर ने जो बता दिया वैसे करती थी। तो फिर जब थोड़ा डिप्रेशन फील होने लगा, तब मैंने ये देखा कि अगर आप जब 45 to 60 मिनट्स वेट लिफ्ट कर रहे हो, मतलब घर से मैं डिप्रेस होके जाना, मूड ऑफ मेरा बहुत, किसी से बात नहीं करना। तो मैंने जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की 2-3 मंथ्स बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब वेट लिफ्ट करने के बाद, कार्डियो करने के बाद आप बैठते हो ना आराम से, तो आपके सारी टेंशन चले जाती है। बिकॉज आप फ्रेश फील करते हो, डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में। तो वो टेंशन जो मैं घर से लेके आती थी वो रहती नहीं थी। तब मेरे को इतनी एडिक्शन हो गई जिम की कि 2 की बजाय 5-5 घंटे जिम में लगा। नहीं ऐसा नहीं है। मैं शूट से आ रही हूँ, अगर मेरे पास टाइम है, अगर जिम ओपन है तो मैंने जिम जाना है फेस वॉश करके, डाइट लेके प्रॉपर। तो अब तो वो वाला जिम ज्वाइन कर लिया होगा 24 आवर्स वाला 24 आवर्स वाला कि रात को 12 बजे जिम तो कोई है नहीं कोई? नहीं है ऐसा। अच्छा, होता तो वर्षा ने कर लेना था। निकल जाती है, हाँ। सही बात। तो फिर मेंटली स्टेबल होने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। मतलब मुझे पता नहीं था मैं इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ, बट जिम ने मेरा एक बोल सकते हो कि मेंटली स्टेट बहुत अच्छी की है। सही बात। जिम ने मुझे, वर्कआउट ने मुझे ये सिखाया है, अगर आप 20 kgs लिफ्ट नहीं कर सकते, ट्राई करो। आज नहीं हो रहा, परसों हो जाएगा। सही बात है। ट्राई करो। वेट लिफ्ट कर करके मेंटली बहुत स्ट्रांग बन गई। राइट। अब मुझे कुछ ऐसा सच फील नहीं होता, मुझे सॉन्ग्स नहीं मिल रहे तो मिल जाएगा। एक कामनेस आ गई है। सही बात है। आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हम ये सोचते हैं कि यार डेली जाके वही वेट लिफ्ट उठा रहे, क्या हो रहा है, लेकिन फिजिकली तो स्ट्रांग बने, मेंटली भी। और जब आप अच्छे दिखते हो ना, हाँ, तो आप अच्छा फील करते हो। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है ना, तो आप ना अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज करते हो। अब आपको पता है कि आई एम लुकिंग स्मार्ट, जितने भी कमरे में बंदे बैठे हैं ना, उन सबकी निगाह मेरे पे है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है ना, वो चीज तो मैटर करती है। मतलब अगर मैं 5 डेज अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ ना, मुझे ये होता है मैं जिम जाके ठीक हो जाऊंगी, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो गया। और बीमार कम होता है ना वैसे जिम जाने वाला, है ना, क्योंकि आप सारा चीज तो रिलीज कर रहे हो, है ना, और कम खाना है, अच्छा खाना है। मतलब मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी सबसे कि वर्कआउट स्टार्ट करो अपने लिए। मैं ये नहीं कह रही कि जिम में जाओ, नॉर्मल रेगुलर वर्कआउट, वॉक पे जाओ, पार्क में जाओ, रनिंग करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आजकल की 90% जो जनरेशन है मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा। कोई बताता है, कोई नहीं बताता। सही बात है। कोई नहीं, मतलब मुझे 90% बताते ही नहीं है, नहीं बताते कोई, और शो ऑफ करते हैं हाँ हम बहुत अच्छे। एक्चुअली क्या है ना कि सबको डिप्रेशन तो है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ट्राई करो 2 मंथ, विद इन 15 डेज आपको फील होगा, बेटर फील होगा। राइट। आपको फील होगा कि मेंटली बंदा स्टेबल हो रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेंटली में। इतना मुझे कामनेस आ गया ना कि हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है तो आई एम ओके, कुछ मिल रहा है आई एम ओके। मुझे वो नहीं होता कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई या ओवर एक्साइटेड हो गई। तो वर्षा, कभी अपने आप से बात करते हो? हम करते हैं ना कई बार, अकेले में बैठ के अपने आप से हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते। करते हो कभी? क्या सेल्फ टॉक करती हूँ मैं कि इन फ्यूचर अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। मैंने पूरी डायरी बनाई हुई है प्रॉपर कि अब मुझे ये शूट्स करने हैं, फोटो शूट्स ये करने हैं, ये नहीं करने हैं। सॉन्ग्स आते हैं मेरे पास, तो मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई शेयर करने वाला है नहीं। मतलब मैं सिस्टर से शेयर कर लेती हूँ कि ये सॉन्ग आया है, कैसा है, ऑडियो में शेयर कर लेती हूँ। अदरवाइज जो मेरी प्लानिंग है वो मेरे तक ही रहती है, लिमिट में रहती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना। अपने आप से ही बातें करती हूँ। वही ना कि सुनो सबकी, लेकिन करते रहो मन की, है ना। लेकिन और क्या होता है ना कि कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं वो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन वो हमारे होते हैं, है ना। फिर हम रिग्रेट नहीं रहता कि एट द एंड कि मैंने उसकी वजह से किया। एट द एंड हमें ये पता होगा कि वो मेरा ही डिसीजन था, वो मैंने किया है, तो वो मेरा ही डिसीजन है। बिल्कुल। तो अब मुझे अच्छे लेवल पे सॉन्ग्स मिल रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक हम दोनों सिस्टर्स पंजाबी सॉन्ग सुनते होते थे, तो भिंडा औजला सर को सुनते थे। हाँ, जलंधर से। हाँ, भिंडा औजला सर को। मतलब हमें एक उनका गाना था सरदारी करके कुछ समथिंग, बहुत सुनते थे हमने वो। मतलब आता तो हम टीवी के आगे से बैठ जाते थे।
तो अब मुझे उनके साथ काम करने को मौका बहुत मिला। काम किया उन्होंने, बहुत ज्यादा काम किया वो इंडस्ट्री में। अभी तक कर रहे हैं वो। हाँ, और बहुत काम किया है, और उन्होंने हर सिंगर के साथ काम किया है, गिप्पी के साथ भी काम किया है, आई थिंक दिलजीत के साथ भी किया उन्होंने, पर ये गिप्पी के साथ तो किया है मेरे ख्याल से उन्होंने। तो अभी जब मैं उनके सॉन्ग पे गई उनके साथ, तो मुझे वो मोमेंट याद आ गया, यार हम किस टाइम पे ऐसे सही बात सोचते है, होते थे सही बात है। कि टीवी में देख रहे हैं, आज उनके साथ काम करने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी ग्रोथ तो हुई है। नहीं ग्रो, देखो आज आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, जितने भी गाने किए, कुछ तो किया है ना जिंदगी में, है ना। बट हमें क्या होता है, एक टाइम पे हमें ये बात फील नहीं होती है, हमें लग रहा है यार हम एक ही जगह पे स्टक है, काम नहीं मिल रहा या काम मिल रहा है तो वो नहीं मजा आ रहा। सही बात बट हमें नहीं पता ना फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। सही बात तो अब मैं देख रही हूँ, मैंने सुदेश कुमारी मैम के साथ काम किया, जिनके साथ हम गाने सुनते बिल्कुल, थे। गुलरेज अख्तर के साथ, हाँ, गुरलेज अख्तर मैम के साथ, बिंडा औजला सर के साथ। तो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, स्लो एंड स्टेडी वो ग्रोथ हो रही है, और मैं भी चाहती हूँ मेरा ग्राफ एकदम से ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो क्योंकि जो एकदम से एकदम से ऐसे जाते हैं वो एकदम से ऐसे ही आते सही हैं। बात है, सही मुझे ये है स्टेप बाय स्टेप मैं जा रही हूँ, तो Right. बहुत अच्छा है। मैं आई एम फुली सेटिस्फाइड कि मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहती हूँ, मैं एकदम से जाना भी नहीं चाहती राइट राइट कि राइट, मैं सीधा चले जाऊँ फिर सीधा ही उतर जाऊँ। ये तो है वो, स्टेप बाय स्टेप पे लोग आपको देख रहे हैं, आपका स्ट्रगल देख रहे हैं। राइट राइट राइट। और जो मेरी ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, वो स्कूल टाइम से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कॉलेज सॉरी स्कूल टाइम तो नहीं, कॉलेज टाइम से जो मुझे सपोर्ट करते आ रहे सही बात हैं है। दोनों कॉलेज से, तो वो अभी तक है, वो मेरा स्ट्रगल। लेकिन ये अभी भी कॉलेज में ही है अभी भी कॉलेज में ही है एज मत गैस करना हाँ, उनको मेरा स्ट्रगल पता है, और वो थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं तो वो होना मुझे- भी चाहिए ना। मुझे वैसी फैमिली चाहिए, मुझे एक ऐसी ऑडियंस चाहिए। अगर मेरे को मतलब वो ये भी सजेस्ट करते हैं, इस सॉन्ग में तेरी ये ड्रेस का कलर अच्छा नहीं था, अच्छा, इतना बारीक, इतना तक वो देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे पास अगर 10 भी ऐसे सपोर्टर्स है ना, मैं सही बात है, खड़ी हूँ। सही बात है। कभी कभी मेरा मन करता है मैं मॉडलिंग छोड़ दूं, कभी कभी मेंटली बंदा सोच लेता है यार कुछ बन तो रानी छोड़, सही फिर बात। मुझे इन सपोर्टर्स का सोचती हूँ, जब वो उनके मैसेजेस आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है, सही बात है, कब रिलीज हो रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहे हो, सही बात है, तो मैं कह रही हूँ मैं मुझे नहीं बैठना, मैं क्यों बैठी हूँ। सही बात है, सही बात है। जिम जाओ, अपना काम करो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, सॉन्ग्स आ रहे हैं, बिल्कुल कहीं बिल्कुल नहीं जा बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे पास इतने सपोर्टर्स हैं कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट माई जर्नी, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी का कुछ रहता है कुछ अभी भी? हाँ, वो बहुत सपोर्टिव है। उनको तो ये है जब से व्हाट्सएप स्टेटस आया है, सॉन्ग उनको सेंड कर दो, उनको सबने सेंड करना है सबको। मेरी डॉटर का सॉन्ग, मेरी डॉटर का सॉन्ग बहुत सपोर्टिव है, वो तो वो खुश हो जाते हैं बहुत। और सबको अपना स्टेटस लगा लेते हैं कि अपना स्टेटस लगाएंगे पहले, फिर सबको सेंड करेंगे। पहले मेरे पास आता है सेंड मी स्टेटस सेंड, मैं सेंड करती हूँ अपना सॉन्ग, फिर वो उनका काम शुरू हो जाता है आगे। सही बात है ना। और पहला जब गाना आया था तब मम्मी का रिएक्शन क्या था, और अब जब आता तो क्या रिएक्शन है? पहले आया था तो वो ठीक था कि हाँ मतलब थोड़ी एक्साइटेड थे कि हाँ मेरी लड़की का सॉन्ग आया। बट उनको क्या है मैं बताती हूँ, उनको ये है कि अगर टीवी पे सॉन्ग आ रहा है तो वो सॉन्ग है। हाँ, अगर वो यूट्यूब पे आया यूट्यूब पे आ रहा है तो यूट्यूब पे क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है। मेंटालिटी उनकी ऐसी नहीं नहीं, है। वो एक्चुअली क्या है ना कि हमें पता है कि यूट्यूब हाँ, क्या है, उनकी जनरेशन हाँ, में क्या टीवी पे ही देखा है हाँ, सब कुछ, तो उनके लिए एक ये है सही कि बात है, टीवी पे आना टीवी पे, चाहिए। हाँ। तो एक मेरा हरियाणवी सॉन्ग किया था मैंने विनू गौर सर के साथ, अच्छा। तो वो टीवी पे आ गया। उन्होंने तो टीवी वो चैनल ही ऑन रहता था कि मेरी लड़की, उनको टाइमिंग याद हो गई थी कि इतने पे आएगा गाना। मॉर्निंग पे आएगा 12:30 समथिंग और इवनिंग में आएगा 6:30 समथिंग, टाइमिंग याद रहती थी। वो चैनल लगा, सिस्टर को बोल के चैनल लगा दे, वो सही बात है, मेरी लड़की का सॉन्ग आएगा। तो उनको ये है खुशी और होती है ना। अब वो बिल्कुल फुल एंड बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो ऐसा- मम्मी को कभी शूट पे लेके गए? नहीं, मम्मी सिस्टर को लेके गई हूँ, मदर को नहीं लेके गई, क्योंकि वहाँ पे 18-19 आवर्स हाँ। हम तो हम काम कर रहे हैं सही तो बात हमें है। वो फील नहीं होता। बट एक सिंगल पर्सन जो अकेला बैठा है सही वो बात बोर भी हो जाता है, वैसे भी हो सही जाता बात है। क्या जल्दी मम्मी फिल्म करेंगे है। ना मैं तो? सिस्टर को लेके गई थी, वही बोर हो जाती है। सबसे बोरिंग काम होता है शूटिंग, सबसे बोरिंग काम। हमें गाना देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप शूटिंग करते देख लो ना, आप Agree. बोलोगे यार। क्योंकि हम तो कर रहे हैं, हमारा शूट चल रहा है, हमारा वो काम चल रहा है। सही बात है। इनका कुछ नहीं है, इनको ऐसे बैठे हैं, चाय समझ पी लो। नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्या चाय पी लो, हाँ। मैगी खा लो, मैगी खा लो, चाय पी खाना लो, खा लो। कोल्ड ड्रिंक पी लो, खाना खा लो ये कर लो बस। एग्जैक्टली जो वहां पे सिर्फ देखने गया ना, वो यही काम करता यही काम वहाँ, करता है। और शाम को 10 किलो वेट बढ़ा के आता हूँ।
बट मैं अब ये है कि मैं अकेली जाती हूँ, मुझे पता लग गया कि मैं ही चाहती नहीं मेरी वजह से कोई मतलब बिल्कुल 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 कि मेरा तो काम है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, उनको क्या मिल सही रहा है? बात है। हाँ, वो बेचारे एवं ही धूप में बैठे साथ हुए में चल रही हैं। और क्या होता है ना कि शूटिंग में देखो धूप है, बारिश है, ठंड है, आपको करना ही करना पड़ेगा। पड़ेगा, एसी नहीं मिलता है ना, धूप में आप शूटिंग कर रहे हो और करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है ना। पसीना आ रहा आने दो, मेकअप ठीक हो रहा होने दो। है। बट इस पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत पैसे खाते हैं लोग, मुझे कैमरे पे बोलना तो नहीं चाहिए बट मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग में। होता है। 2019 में मैंने एक सॉन्ग किया था कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। हाँ, नाम तो लेना वैसे भी। हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया मुझे, ऐसा ऐसा सॉन्ग है। मैंने कहा ठीक है, पे आउट इतना है, पे आउट बहुत कम था। तो मैंने कहा यार अब भी इतने कम में तो नहीं बनता मेरा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बन चुकी है, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरी लुक अच्छी है, मेरी एक्टिंग अच्छी है, बिल्कुल। तो फिर सिंगर अच्छा था। उस टाइम मेरे पास सॉन्ग भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चल क्या पता अगर ये हिट हो जाए सॉन्ग, एक मैं कर लेती हूँ। तो लिंक के थ्रू लोग मैसेज कर ही देते हैं कि ये लड़की कौन थी, ये चाहिए। तो वहां जाके मुझे पता लगता है कि बजट बहुत अच्छा है। उसने कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा बजट नहीं है, लोकेशन बहुत अच्छी, लोकेशन के 60,000 पे कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन हाउस है, फूड प्रोडक्शन है, वहाँ पे पूरा खाना मिल रहा है। मैं आई वाज शॉक कि क्या हो रहा है। वो पैसे खा गया। तो मुझे रात को उस टाइम क्या होता था कि आप काम करोगे एंड में आपको पैसे देंगे। अब तो ये होता है कि चलो हाफ पेमेंट पहले आ जाती है, हाफ पेमेंट बाद में। उस 2019 में ये था कि हम आपको एंड में ही पे करेंगे। तो रात के 2 o'clock खत्म हुआ है शूट, तो मुझे जितना पे किया मैं घर लेके आ गई। नहीं सॉरी, सिंगर ने मुझे कहा कि आपका कितना पे आउट है, तो मैंने कहा इतना। कहते सिंगर ने बता दिया, कह रहे उसने तो मुझसे इतने चार्जेस लिए। सारे खा गया वो। 20% मुझे, 80% खुद खा गया। जबकि बनता उल्टा था। और अगर वो मेरे से मांगता भी मैं 30 दे देती। सही बात है, मुझे काम दिला। हाँ, बिल्कुल। मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर 70 मैं ले रही हूँ 30 आप ले रहे हो, बिल्कुल। बट 20-80 ये तो मैंने कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, मैंने डिलीट कांटेक्ट कर दिया कि काम ही मत करो। सही बात है। हाँ, आप उनको बोलोगे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। और वो नेक्स्ट कोई और मॉडल ढूंढेंगे, वो थर्ड मॉडल ढूंढेंगे। और यहाँ पे ना वो हाल ही नहीं है। आप एक बात बोलोगे वो आपको 10 बातें बोल देंगे, है ना। वो नहीं देखेंगे कि बोलते हुए कि आगे लड़की है, आगे लड़का है, कौन है। शौक में कि यार 12-13 घंटे की मेरी मेहनत, मैं कर रही हूँ काम, और वो बैठा है अपने मतलब सही बात है। वो तो गाँव में था वो उस टाइम, एसी में बैठा आराम से, और वो मेरे पैसे खा गया। कोई बात नहीं। तो अब अमीर नहीं हो जाएगा इतने से पैसे, लेकिन मेरा कोई कास्टिंग डायरेक्टर से कोई लिंक नहीं है, मैं डायरेक्ट लिंक कर नहीं, वो अच्छी चीज है कि आप अगर आप कम भी पे करो ज्यादा भी पे करो, डायरेक्ट मेरे से बात सही बात है। आजकल तो मैनेजर भी है हमारे पास, मैनेजर है ना, मेरे से डायरेक्ट बात करो, मैं ही बताऊंगी। अब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स पे कोई अब वो नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं। 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं हम उसको। मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर अपनी फीस ले, अगर मेरे को जितना पे कर रहे हैं उसमें से फीस ले, मैं खुश होके दूंगी कि आप मुझे काम दिला रहे हो ना। सही बात है। अगर आप मेरा ही काम छीन रहे हो फिर मैं क्यों ही करूंगी, तो मैं मेरे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। नहीं, और वो आप एक बार कर लिया है ना, हमें नहीं पता था, अब अगली बार आप उसका फोन भी नहीं अटेंड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार और 10 बंदों को और बताओगे कि भाई इसके साथ काम मत कर। 10 बंदों को बताती हूँ, बट वो करते हैं उनके साथ काम मिल रहा है। सही बात है। उनको ये हमारे पास 20%। लेकिन और वो भी है ना कि एक्चुअली कि यहाँ पे हमारे क्या है ना कि एक वो है कि अगर आपने कुछ बोला है ना तो उनको लगेगा ये वैसे ही बोल रही है। हाँ, एग्जैक्टली। शायद हमें काम नहीं करने देना चाहती, हमें काम नहीं करने देना चाहती है, हमें देखना नहीं चाहती इस इंडस्ट्री में। जब खुद बीतती है ना उनके साथ तब पता लगता है। मैं बताती भी नहीं हूँ किसी को कि ऐसा मेरे साथ हुआ, भाई ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, मैं नहीं बताती हूँ। ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको बोलेगी कि नहीं वो पता है, वो लड़का ही बोल देगा कास्टिंग, वो तेरे से चिढ़ती है इसलिए नहीं करने देती तुझे। सही बात है, सही बात। मैं ये कहता हूँ टाइम पे छोड़ देते हैं, टाइम अपने आप बता देगा सब कुछ। सही बात है, सही बात है। तो अब कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है कि अब हर कोई फॉलो करता है ना, और अब हर कोई डीएम करता है, तो कैसा लगता है लाइफ में? अब अच्छा लगता है मुझे। मोस्टली हैप्पीनेस तब होती है, खुशी, जो लोग मुझे कुछ समझते नहीं थे, अब वो मेरे ग्रोथ देख रहे हैं, तो मेरे को डीएम भी आते हैं, मेरे कॉल भी करते हैं कि पहचाना मैं वो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होता है? रिश्तेदारों का तो व्हाट टू से, क्या अच्छा है बुरा है? ऊपर से एवरीवन लाइक हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट अंदर से तो सब चिढ़ते हैं। अभी सीधी कोई ऐसा नहीं आता कि यार हमें भी बता दो कैसे करना है, कैसे इंडस्ट्री में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है।
हरियाणा से है हमारी फैमिली, मतलब हमारे पेरेंट्स तो चलो हरियाणा से कब के निकल चुके हैं, पहले मुंबई में थे, फिर चंडीगढ़ में, पिंजौर में, तो ये उनका माइंड ब्रॉड है, कंजर्वेटिव नहीं है, उनको लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो हो गया क्योंकि उनको दुनिया देखी हुई थी, दुनिया देख रखी थी। अब उनका ये है, ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। एक हम फैमिली में गए थे, मतलब हमारे रिलेटिव, तो मेरे भाई से पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो, मेरी सिस्टर से पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो, मेरे से पूछा ही नहीं, इससे पूछ लिया तो कहीं हमारे बच्चे ना थोड़ा इन्फ्लुएंस ना हो जाए इससे कि इसके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, इन्फ्लुएंस हो गए तो ये भी करने लग गए, तो सही बात रोक तो सकते नहीं है। तो मुझसे पूछा ही नहीं, दुनिया की सुननी भी नहीं। अरे मैं तो अगर इनकी सुनती तो फिर तो आज मैं कहीं गाँव में बैठी होती। सही बात है। मेरे तो पेरेंट्स यही बोलते हैं यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, नहीं, और वो पता है तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो, आज तक कोई शिकायत नहीं आई, तो करते रहो ना। सही बात है। और देखो दुनिया तो बोलेगी, अच्छा करो तब भी बोलेगी, बुरा करो तब भी बोलेगी। सही बात। तो आई डोंट केयर कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मेरे हेयर पे कमेंट करते कैसा कलर है, ये है, स्किन टोन कैसा, आई डोंट केयर। मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। हनी सिंह ने गाना बना दिया इतना बड़ा है ना, ब्राउन कलर है तो फ्रैंकली पहले ये बातें बहुत डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि हमारा माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है कि ये सब चीजें सहन कर सके, कि ये स्किन कलर ऐसा है, ये तो ऐसा बॉडी शेप है, कुछ भी, मतलब मैं अपनी बात नहीं, मैं सब गर्ल्स की बात कर रही हूँ। मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है बंदा, बट विद टाइम हमें रियलाइज हो जाता है कि जो हम है हम सुटेबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक घर में लड़की बैठी है, वो मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रही है, मैं सॉन्ग्स में आ रही हूँ, तो मुझ में कुछ तो होगा ना, मैं सॉन्ग्स में बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कुछ तो नहीं होगा जो वो बैठी है, बिल्कुल वो बैक बिचिंग कर रही बिल्कुल। है। तो फिर ये मेरा माइंड बहुत मतलब काम है, मुझे कोई ऐसे नहीं है। अब वहां पे अगर कोई बैठा, अगर वो मेरे बारे में देख के हंस भी रहा है ना, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। होना भी नहीं चाहिए। वो एक टाइम पे होता था, बट अब नहीं। अब हाँ, और इसमें भी शूट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत कुछ सिखाते हैं शूट्स नहीं, बहुत कुछ। मैं ऐसे शूट्स पे भी गई हूँ जहाँ सिर्फ 50 प्लस बॉयज थे, टीम थी पूरी, सिर्फ मैं अकेली हूँ, बट मुझे पता अगर मैं सही हूँ, मुझ में कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल, हाँ, अकेले हो, मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ यार। मुझे ना बाद में वीडियो देखी, मेरे को तब रियलाइज हुआ यार मैं तो अकेली लड़की थी वहाँ। सिंगर ने मुझे बोला कि हम आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ना आपको अलग वैनिटी रूम दे रखा था कि आपको वो ना हो। सही बात। अच्छा, तब मुझे रियलाइज हुआ मैं अकेली लड़की थी, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ ऐसे। सही बात है। और ये भी अच्छी चीज है कि सिंगर ऐसे बोलते भी हैं कि हम नहीं नहीं तो बातें तो फिर कि एक उसमें तालाब में नहीं होता कि सारे बुरे सिंगर्स भी मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी, प्रोडक्शन हाउस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, वेल बिहेव्ड। तो ये नहीं है कि हाँ 100 में से अगर 2% गलत मिले तो सारे गलत हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब अपनी ये लाइफ लाइन जो इस साइड जा रही है ना, मेरा करियर, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे ऐसा, हाँ, पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं, सही बात वो प्रॉब्लम समझते हैं। अगर मैं उनको बोल रही हूँ ना कि, या डायरेक्टर को बोल रही हूँ मेरे साथ तो कैब नहीं होगी वहाँ पे, या मेरा भाई मुझे ड्रॉप नहीं कर सकता वहाँ तक, नो इशू, हम पिक एंड ड्रॉप कर देंगे। नहीं, अच्छी चीज है, बिल्कुल। बहुत अच्छे इंसान हैं इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत गंदे भी हैं। हाँ, वो तो हर जगह मिलते हैं, हर इंडस्ट्री में। एक सिंगर से, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़े लेवल का सिंगर, मतलब अगर उसका मेरे पास डीएम आया तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही कि मतलब मैं सॉन्ग कैसे करूंगी इसके साथ, कि एकदम से डीएम आ गया, कल मीटिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मीटिंग करते हैं। मीटिंग की, हमने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गुड प्रोजेक्ट्स के लिए देख रही हूँ कि अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो मैं काम करूंगी। अब मेरे पास प्रोजेक्ट, एक टाइम पे ऐसे था मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, इस टाइम पे डीएम बहुत आते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब मैं ढूंढ रही हूँ कि थोड़ा अच्छा काम किया जाए। सही बात है कि ऐसे सॉन्ग्स तो कर लिया, वो लेवल नहीं रहा कि आप ना सारे किसी भी गाने में आ रहे हो तो फिर फेस वैल्यू भी नहीं रहती। बिल्कुल। तो फिर वो, हाँ ठीक है, हम मिले सबवे में, मैंने कहा कि सबवे में मिल लेते हैं जीरकपुर में, तो हम मिले, बात हुई, तो मैंने कहा यार इतने बड़े लेवल का सिंगर मेरे से मिलने आ गया और अच्छे से बात करी है ना, ठीक है, कहते हम कल बताते हैं। तो फिर कल मैंने नेक्स्ट डे खुद ही मैसेज किया, क्योंकि अगर ये बिल्कुल, तो है बिल्कुल। नहीं ना कि आप मैसेज छोड़ दोगे कि हाँ मैं तो बहुत बड़ी मॉडल हूँ या कुछ है, ऐसे खुद ही आएगा मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने डीएम किया, तो बोलते हैं आप जिम जाते हो ना, आप बहुत फिट हो। मैंने कहा हाँ जी, थैंक यू। आप हॉट हो, मैंने कहा थैंक यू, मतलब आप बात को वो उस डायरेक्शन में हाँ। और वो गर्ल्स के साथ कहना है कि एक सिक्स सेंस होती है, उनको पता लग जाता था। पता लग जाता था।
तो वो कह रहे हैं कि मिलते हैं कभी फ्लैट। मैंने कहा सर हम मिल चुके हैं, हाँ। हम कल ही मिले हैं। डायरेक्टर्स का क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे ना मतलब लोग गर्ल्स फिल्टर्स लगा के ऐसे करके, तो हम इसलिए देखते हैं मीटिंग में कि वो फ्रंटली कैसा दिखता है। तो मैंने कहा हम मिल तो चुके हैं, बिल्कुल फ्लैट में मिल जाते तो और अच्छा होता। बस उस दिन मैंने अनब्लॉक कर दिया। ये नहीं होना चाहिए लिटरली मतलब ना मैंने ये सोचा कि इतना उसको ये नहीं था कि यार अगर इसने कहीं चैट लीक कर दी, कॉल लीक कर दी तो क्या होगा। बट मुझे बाद में पता लगता है वो हर दूसरे लड़के के साथ ऐसे ही करता है। वो ऐसे ही होता है, जिसको आदत है ना वो यही करेगा। ये चीज बट ठीक है कि मुझे ये लगता है कि ये चीजें भी लाइफ में देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अब अगर आपके साथ हो रही है ना तो आपको आगे सीखने को मिलता है कि ऐसे बंदों के साथ नहीं काम करना। सही बात है। और बताओ, मतलब कि अभी आप कुछ बोल रहे थे कि जिसमें आप बोल रहे थे कि यंग जनरेशन को जो मॉडलिंग में आने का सोच रहे हैं, एक्टिंग में आने का सोच रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो XYZ, मेरा यही मानना है जो मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया अभी तक 4 to 5 years के करियर में, कि मेहनत, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। सही बात किसी के चक्कर में मत आओ कि हाँ वो काम दिला देगा, वो काम दिला देगी, कोई नहीं दिलाएगा। अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द डे वो किसी न किसी को तो दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो 100 डायरेक्टर्स को नहीं दिख रहा कि इसको सॉन्ग लेना चाहिए, वो एक को जरूर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करो, अपने आप पे मेहनत करो, अपनी प्रोफाइल मेंटेन रखो, तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। राइट। जो हाँ ठीक है कि ये फेज हर किसी की लाइफ में आता है, ये नहीं कि शाहरुख खान को हमेशा ही काम मिलता है। सही बात है। वो गैप उनका भी सही बात है। सही बात है। हर पादुकोण को काम मिलेगा, वो गैप उनका भी आता है। डिप्रेशन नॉर्मल है, सबको होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक चीज में कंसिस्टेंट हो ना, फोकस्ड हो, कंसिस्टेंट हो, तो वो आपको एट द एंड कोई ना कोई आपको जरूर देखेगा और आपको काम मिलेगा। सही बात है। इधर उधर की बातों पे ना ज्यादा ध्यान दो और ना जाओ। बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ वो काम दिला देगा, ऐसे दिला देगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो एट द एंड ऑफ द डे देखो, अगर एक इंसान मेहनत करके घर पे आ रहा है तो उसको वो खुशी होगी, यार मैं मेहनत से पैसे लेके आया हूँ। अगर वो गलत तरीके से पैसे लेके आएगा ना, उसको नींद ही नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आज गलत तरीके से सॉन्ग में आ गई या वापस आ गई, तो मुझे वो सॉन्ग देख के याद है, मुझे पता है काम कैसे किया मैंने। सही बात है। या मुझे पता है ये पैसे मेरे घर में कैसे आए। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं चाहिए। बिल्कुल। हक का चाहिए, मेहनत का चाहिए। मेहनत का मुझे कम भी पैसा मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गलत काम करके मुझे ज्यादा पैसे मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है। सही कोई फायदा नहीं है, वो आपको तो चुपता रहेगा सारी उम्र, पूरी लाइफ एट द एंड आपको लगेगा कि ना वो चीज चलो और थोड़ा वो सा आपके कर्म है। सही बात है, वही कर्म कर्म में है। सब कुछ लिखा जा रहा है। सही बात है। तो मेडिटेशन करते हो? हाँ मेडिटेशन करते हैं। हाँ, ठीक ठाक हो जाती है? हाँ रिलैक्स फील करते हो? रिलैक्स फील होता है, बट मेरा वर्कआउट से ज्यादा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अब वो मेरी बॉडी हैबिचुअल हो गई है उस चीज को लेकर। अब तो मतलब कि नींद नहीं आती होगी रात को बिना जिम? लास्ट 2 years से ना नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैनेजर से पूछ लो। हाँ 2 years से मैं आई वाज द फिटनेस मॉडल ऑफ द ईयर, बेस्ट फिटनेस ब्लॉग ऑफ द ईयर। 2 years से वो मुझे ही मिल रहा है। अच्छा। हाँ मैंने इतना कंसिस्टेंसी और मेंटेन करके रखा हुआ है ना कि वो मुझे ही मिल रहा है। मुझे कितने ग्राम चावल खाते हो? कार्ब्स कम होता है मेरे उस डाइट में, प्रोटीन लोड ज्यादा होता है। तो प्रोटीन्स में क्या क्या आता है? प्रोटीन्स में जैसे मैं एग्स ले रही हूँ, और तो उसका येलो वाला भी पार्ट लेते हो? नहीं येलो। अच्छा सिर्फ उबले हुए? ओके वाइट। ठीक है। कितने अंडे? 8 सुबह? नहीं मतलब टोटल डाइट बता रही हूँ। ठीक है। 4 जैसे मॉर्निंग में हो गया और 4 नाइट में हो गया आफ्टर वर्कआउट, और प्रॉपर वे प्रोटीन ले रही हूँ, और जो लेंटिल्स में दालों में प्रोटीन होता है वो लेती हूँ। तो सुबह क्या खाते हो? सुबह मैं बेसिक घर का खाना होता है मेरा, नॉर्मल डाइट होती है। पोहा हो गया या बेसन का शीला हो गया, स्मूदी होगी। अगर ट्यूसडे थर्सडे में एग्स नहीं खाती तो फिर वो एग वाइट हो गया, नॉर्मल खाना। आफ्टरनून में मेरा कार्ब लोड होते हैं। प्रोटीन ये होता है कि हर डाइट में प्रोटीन की डिमांड जो होती है मेरी बॉडी को एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जिम जाते हैं तो मैं प्रोटीन लोड ज्यादा लेती हूँ एज कम्पेयर टू कार्ब्स। तो दोपहर को प्रोटीन में क्या खाते हो? दोपहर को जैसे राजमा हो गई, उसमें हमें प्रोटीन मिल जाता है। दाल, लेंटिल्स में दाल में प्रोटीन हो गया। और मैं एग्स भी ले लेती हूँ। अगर मुझे होगा ना कि 8 एग्स मुझे चाहिए खाने हैं, अगर 4 खा लिए मॉर्निंग में, 2 आफ्टरनून की मील में ले लिए, ऐसे होता है। इवनिंग में कम जितना हो सके। मेरे को लग रहा है कि थोड़े दिनों में ना वर्षा का अपना जिम होने वाला है। कोई कैसी प्लान तो नहीं है ना कोई जिम खोलने की? सच नहीं है, बट डायरेक्शन अब वो डेस्टिनी कहीं से भी कहीं हाँ नहीं वो ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट तो कहीं करनी है ना। पता लगा मुझे अब
जिम में मैं जाती हूँ तो मैं सॉन्ग शूट्स में भी जाती हूँ तो मुझे ये कहते हैं आप पर्सनल ट्रेनर हो, हाँ। ट्रेनिंग तो नहीं देते। हाँ। तो मुझे अब ऐसे आने लगे कि अब पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट करो। कल दे तो दूंगी, लेकिन ऐसा है कि भाई जितना जिम का खर्चा नहीं उससे डबल मेरा है। क्या मैं डाइट भी बताऊंगी, सब कुछ भी करूंगी, लेकिन इतने पैसे लगेंगे। मुझे ये है कि यूथ को मैं ये बोलना चाहूंगी, हाँ, अपने आप पे वर्कआउट करो। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही जिम में जाओ, अब थोड़ा रनिंग स्टार्ट तो करो। बिल्कुल। जनरेशन क्या सोचती है, यूथ क्या सोच रहा है, स्टार्ट ही नहीं कर पाते, इतने लेजी हैं वो ना, Right. अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। राइट। कि मेरा कंफर्ट जोन ये है, मैं क्यों निकलूं यार। निकल के देखना चाहिए, लाइफ में बहुत कुछ है सही और बात। इतना कुछ अचीव कर लोगे आपको समझ नहीं आएगा। तब आप सोचोगे यार मैं सिर्फ इसके अपने कंफर्ट जोन में था कि इस चीज की करके मैं ये नहीं कर पा सही रहा था। बात है कि करके तो देखता शायद। हाँ, ये क्या होता है, लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, मेरे सामने ऐसा हुआ है, मेंबरशिप ले रहे, जिम नहीं आते। जिम नहीं आते। वो कंफर्ट जोन से सही निकलेगा बात, कौन? सही बात है। हाँ, 1 जैन से जी हम तो जिम जाएंगे। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ पिछले 6 महीने से 3 बार जाके जिम दिखाया हूँ, लेकिन आता हूँ। हाँ, 1 जैन से होता है ना कि लोगों का, हाँ हमारा रेजोल्यूशन है 1 जैन से हम तो जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी शॉडी फिट हो जाएंगे। सही बात वो है। 1 जैन में कहते हैं अच्छा आज तो जिम क्लोज है, आज खा पी लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। वो कल से स्टार्ट हुआ, सही 2 बात दिन है। गए, अब आप 4 साल बाद जिम जा रहे हो तो बॉडी तो पेन करेगी ना, सही बात है। थोड़ा तो पेन सहना पड़ेगा। और तो वो ना जी 4 दिन पेन हो गया, अब हम 4 दिन नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम, जितना पेन उतना गेन। ये मेरे सामने हो रखे हैं ना बातें, ये सिस्टम है। सही 4 दिन नहीं आएंगे, फिर सोचेंगे यार सोरनेस होगी, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। सही बात। लेकिन उनको देखना आप जो 3 मंथ्स भी रेगुलर आ गए ना, वो कभी जिम नहीं छोड़ सकते। वो तो वही है ना कि एक बार आप। मेंटली इतना मेंटली आप काम हो जाओगे ना वर्कआउट कर सही बात करके। है, सही बात है। उठाने तो हमने डेली एक ही मशीन होती है, सही बात है, लेकिन वो मजा आता है ना देख के। बट मजा आता है कि आज हमने 5 kg उठाया, कल हम 10 उठाएंगे। वो ग्रोथ मैंने सही देखी है ना, बात मैं पर्सनली शेयर कर रही हूँ। वो शीशे में देख के खुद को पता लगता है। वो स्ट्रेंथ जो आती है, मैं 5 kg से बेंच प्रेस करती थी, अब मैं 15 तक उठा लेती हूँ, 20 में हेल्प लेके उठा लेती हूँ। सही बात है। तो वो मुझे पता है वो ग्रोथ पीरियड में कितना सही बात टाइम है। लगा और कितनी मेहनत लगी है। इतना तो मैं ना उठा पाऊँ। नहीं, वो चीज लगता है ना कि आज मैं 20 किलो उठा रही हूँ ना, ये चीज। और वर्षा, फिर अब क्या करने का इरादा आगे? अब मैं थोड़ी पंजाबी सीख रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरी पंजाबी वाज नॉट फ्लुएंट। अच्छा। हाँ, तो आई एम उसकी वजह लर्निंग द से पंजाबी लैंग्वेज। और उसके बाद मैं वेब सीरीज के मेरे पास बहुत ऑफर्स आते हैं अभी भी। की सीख लिया पंजाबी च? अभी मैं YouTube पे सीख रही हूँ। आई डोंट थिंक सो मैं कैमरे पे अभी। नहीं, वैसे जे एक अद्धा वर्ड बोलना होवे ताकि की सीख लिया। चाय चू पीनी है? चाचू ही नहीं है। हैं, रोटी खा ली? रोटी खानी है। रोटी खा ली? जिम शिम चलिए। जिम शिम चलिए। ओके, ठीक है। तो ये पंजाबी सीख रहे हो है ना, ताकि डबिंग ना किसी और से करवाएं, मेरे से ही करवाएं। नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स की डिमांड ये होती है कि पंजाबी जो लैंग्वेज है फ्लुएंट होनी चाहिए। और लैंग्वेज ना वैसे भी मेरे को लगता है जितनी ज्यादा है ना उतना अच्छा है। हाँ, तो वेब सीरीज के मेरे पास नो डाउट बहुत ऑफर्स आ रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ही आते हैं। मैं अभी भी ये सबको ये बोलूँ कि अपना इंस्टाग्राम अच्छा रखो, सिंपल सोबर रखो, अपना दिखाओ कि आप अपने क्या क्या आपने हुनर है, क्या क्या टैलेंट है। सही बात है। एक्टिंग कर रहे हो एक्टिंग करो, सही बात है। डांस कर रहे हो डांस करो, तो वो कोई ना कोई देखेगा वहां से। तो मेरी प्रोफाइल शेयर हो जाती है ऐसे ही। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आती है, बट उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि उनको पंजाबी लैंग्वेज में गर्ल चाहिए। नहीं, वो तो आ ही जाएगी। हाँ, वो मैं सीख रही हूँ तो वो आ ही जाएगी। सही बात है। नहीं तो कोई जैसे आप घर में बैठे होते हो या दोस्तों से पंजाबी में बात करनी स्टार्ट करो, ताकि जो गलतियां हैं वो पता लगे, है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। ओके, तो मेरे ना मन में एक सवाल आ रहा था अभी, अब भूल गया, 1 मिनट। हाँ, तो ये बताओ कि मैं इंस्टाग्राम पे आपके देख रहा था, फोटोज तो बहुत कम है उस पे, लेकिन वो जो फोटो क्लिक्स की हुई हैं उनका आइडिया कैसे आता है आपको? ओके, तो हमें नहीं आता, मतलब कि मेरे को तो कभी नहीं सूझा, मेरे को समझ नहीं आई कि वैसे मैं अच्छी खींच लेता हूँ, लेकिन वो प्रोफाइल देखो ना तो लगता है कि दिमाग लगाया हुआ है कुछ। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, मैं ना अगर फ्री टाइम में तो मैं यही सोच रही होती हूँ मुझे नेक्स्ट फोटोशूट क्या करना है, नेक्स्ट मैं ऐसा यूनिक क्या दिखाऊं कि हाँ लोगों को पसंद आए, मेरी ऑडियंस को पसंद आए, या डायरेक्टर देखे कि हाँ ये कोई प्रोफाइल है। तो मैं सर्च करती रहती हूँ, मोस्टली मैं फॉरेनर्स के पेज सर्च करती हूँ, वहां से आइडियाज बहुत मिलते हैं। तो मैं सर्च करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे बेस्ट फोटोग्राफी आइडियाज या फोटोशूट या वो है, तो वहां से मैं आइडियाज लेती हूँ सारे, फिर मैं फोटोग्राफर से शेयर करती हूँ कि ऐसा सच ये है हमारा,
तो हमारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी कि आपका जो स्टूडियो है वो ऐसे सही बात है, है, तो सही वो ऐसे हो जाता है। और फोटोग्राफर को भी होता है ना कि अगर सामने वाला विलिंग है ना तो उसका फोटोशूट भी अच्छा अच्छा होता है। हो, फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे है कि उनको भी ये होता है कि हमें क्रिएटिव करना है। सही बात है। आज के टाइम में सब कुछ लोग क्रिएटिव करना चाहते हैं, वो ये नहीं होता कि हाँ वेडिंग फोटोग्राफर हाँ, वो लकीर के फकीर नहीं या होना हाँ, चाहता। मैं भी नहीं चाहती मेरे पेज पे सिर्फ सूट या डिजाइनर सही बात सूट है। डाला हुआ है। मेरा पेज आप देखोगे मिक्स है। मिक्स। मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे सिर्फ बोल्ड शॉट शूट्स ही, आए, हाँ। या मैं ये भी नहीं चाहती बस मुझे रोने धोने की या सूट वाले शूट्स बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मिक्स है कि आपको, आप पेज पे आइए, आपको सब देखने को मिलेगा। सही बात है। एथनिक वेयर दिखेगा, वेस्टर्न वेयर दिखेगा, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल सब दिखेगा उसमें। सही बात है। तो मैंने ऐसे पेज बनाया हुआ है अपना, इसलिए मैंने फोटोज डिलीट की थी ओल्ड वन की, हाँ कि जो अब sorting- एक्स्ट्रा है हाँ वो निकाल दो। अब कि उस टाइम पता नहीं होता था ना कि हमने कुछ भी सही अपलोड बात कर है, दिया, सही तरीके से डालेंगे आप। सही तरीके से प्रोफाइल बना दिया। राइट राइट। तो किसको स्टॉक करते हो? एज सच मैं स्टॉकर तो नहीं हूँ, बट प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं उसको तो चलो फॉलो हो गया ना, वैसे स्टॉक किसको करते हो? स्टॉक तो मैं किसी का नहीं बॉलीवुड किसी स्टार को नहीं? सच्ची? नहीं स्टॉक नहीं करती। हॉलीवुड नहीं नहीं? पंजाबी तो चलो। नहीं मैं स्टॉक नहीं करती। हाँ हाँ स्टॉक बोल लो कि पंजाबी में ये देखती रहती हूँ किसका सॉन्ग आया है, कैसा है। नहीं, स्टॉक का मतलब कोई एक होता ना कि नहीं। ये मेरा क्रश है, मैं इसको, ऐसा कोई नहीं है? रणवीर सिंह भी विक्की नहीं है? कौशल था उसकी शादी ओहो, में। सही बात है। और रणवीर सिंह नहीं रणवीर, नहीं पसंद? विक्की कौशल ब्राउन बॉय। सही बात है। और फिर क्या अब आगे प्लान है कुछ बॉम्बे शिफ्ट होने के? या बॉम्बे शिफ्ट होने का ऐसा सच अभी प्लान नहीं है मेरा, हम्म टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहती हूँ पहले पंजाबी इंडस्ट्री में थोड़ा नेम फेम हो जाए, देन आई विल टेक राइट 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 राइट। या तो थैंक यू सो मच वर्षा, मेरे को Thank you बहुत so मज़ा much, आया sir. बात Thank करके। you. और मैं यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाने करो, वेब सीरीज़ करो, और थैंक यू। फिर हम बैठे हैं ना, और फिर हम एक लंबी बात करें कि अब ये फिल्म है ना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं नहीं, बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे को बहुत मज़ा आया बात करके। और हमारा ना एक स्पॉन्सर है। मेरा फर्स्ट टाइम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये आज तक की लाइफ में। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू नहीं नहीं, अब आगे आपको सब ढूंढेंगे, देखना। हाँ, बट मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, आई वाज लाइक कि हाँ मैं किसी अपने फ्रेंड से ही नॉर्मल अपनी लाइफ जो मेरे साथ हुआ है वो डिस्कस कर। मेरा ना यही होता है कि जब आप कोई बात करो ना तो वो इतनी नॉर्मल होनी चाहिए ना कि अगला बंदा घबराए ना उसको बोलते एक हुए। मेरे साथ क्या होता है, वाइब मैच करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं हूँ तो इंट्रोवर्ट ही ना, हाँ, वो तो वो बना दिया लोगों ने सही मुझे बात है। एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का क्या होता है कि वाइब ना मैच नहीं करती इजीली। बहुत शूट से भी होता है, सही बात अगर आपसे वाइब नहीं आ रही ना, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, बट मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बट आपके साथ मिलके मेरी फर्स्ट टाइम ही हमने 5 मिनट्स बात किया, हमारी वाइब नहीं, वो ज़ोडिएक क्या आपका? टॉरस। ओके ठीक है, बुल है ना। और इतने जिद्दी होते हैं ना, ये हिलते नहीं है। ये आपने सड़क पे देखा? तो अच्छा, कई लोग ये भी मेरे से क्वेश्चन आता है कि यार इतना इस इंडस्ट्री में रह गए हो, छोड़ दो ना, क्या अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। बट वो जो जीन्स में आया है, आप देखोगे ना आर्मी ब्राइट में क्या सिखाया जाता है, छोड़ना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ना है। तो वो मेरे फादर से मुझे मिला है कि आप अगर अच्छा भी नहीं कर रहे हो ना, वो मैदान मत छोड़ के जाओ। सही बात है, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। सही बात। तो वो आर्मी ब्राइट से ना मुझे वो जीन्स में मिला है। बिल्कुल। और टॉरस का ना एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत टॉरस रहे हैं और बहुत क्लोजली मैंने उनको देखा है ज़िंदगी में। एक तो ये इतने चार्मिंग होते हैं ना कि जहाँ जाएंगे सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होते हैं हर जगह, और इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है, और दोस्तों के लिए तो हमेशा ये खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान से ये नाराज़ हो गए तो भाई साहब भगवान भी धरती पे आ जाए, मानेंगे नहीं। 200% ट्रू। नहीं मान रहे? नहीं, बहुत मना के देख लिया मैंने। बस जिसने दिल दुखा दिया ना, बस दुखा दिया। सही बात है, चाहे वो कोई भी हो फिर। और तो मेरे फादर को ना कैंसर था 3rd स्टेज पे, तो मैं उनको पीजीआई लेके जाती थी। तो मैंने वहां देखा कि मतलब ना उनको पेन हो रही है, बट वो मुझे शो करने के लिए कि पेन नहीं हो रही, नहीं चल तो मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो वो ना जीन्स में आता है समहाउ। सही बात है। आपको ऐसे नहीं मिल जाता जिद्दीपन की हाँ भी मैंने जिद्दी हूँ, मुझे काम करना ही करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या उस चीज पे रहना है। राइट। तो वो मैंने देखा कि हाँ यार कितना सहन कर लेते हैं। तो वो मेरे में है, मैं सहन कर सकती हूँ कोई भी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज मेरे पे आ रही है ना, तो मेरे को ये नहीं है कि मैं भाग जाऊं मैदान छोड़ के, मुझे है कि मैं सहन कर लूंगी। सही बात है। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, और आप बहुत कुछ करोगे ज़िंदगी में, तरक्की, ये मेरे को लगता है। क्योंकि जो इंसान, देखो इंसान में क्या खासियत होनी चाहिए कि वो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और वो समझदार होना चाहिए।
तो आपके पास हर चीज़ है ना। कई बार हम क्या होता है कि फोटो से हमें उतना पता नहीं लगता, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं बात करते तो हमें पता लगता है कि नहीं नहीं यार, ये इसके पास दिमाग भी है ना, इसको पता भी है कि दुनियादारी भी पता है और इसको बोलना भी आता है, ये चीज़। तो थैंक यू सो मच वर्षा। थैंक यू सो मच सर। और हमारे ना एक स्पॉन्सर हैं, ओके उन्होंने आपके लिए ये एक गिफ्ट दिया है, और पहले तो आप ये देखो कि आपको कैसी लगी। हॉट चाय कोल्ड बदला। अमेजिंग, आई लाइक इट। ये सभ्याचार से है, ठीक तो आपको अच्छी लगे। नहीं, बहुत अच्छी है, थैंक यू। आप जिम में कभी पहनना। हाँ जी जरूर। टैग करूंगी फिर मैं। पक्का। थैंक यू Thank सो you so मच। much. थैंक यू वर्षा, थैंक यू।